गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने आईआरओ और M3M मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में 7 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी निवेशकों और फ्लैट खरीदारों के निवेश किए गए पैसों की धोखाधड़ी मामले में हुई है। इस छापेमारी में एजेंसी ने 17 महंगी गाड़ियां, जिसमें लैम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस और बेंटले, मर्सिडीज शामिल हैं। इसके अलावा 5 करोड़ 75 लाख की ज्वेलरी और 15 लाख नकद भी जब्त किए हैं। ईडी ने आईआरओ और M3M ग्रुप के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच में एजेंसी को पता ये चला है कि M3M ग्रुप ने गुरुग्राम में 4 करोड़ की जमीन को 5 फर्जी कंपनियों को डेवलपमेंट के अधिकार 10 करोड़ में बेच दिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 5 कंपनियों ने 4 करोड़ की जमीन के डेवलपमेंट अधिकार आईआरओ ग्रुप को 400 करोड़ में बेच दिए, यानी 400 गुना ज्यादा दामों पर। आईआरओ ग्रुप की बात करें, इसे 400 करोड़ मिलने के बाद इन 5 कंपनियों ने ये पैसे M3M ग्रुप के पास दूसरी फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांसफर कर दिए, यानी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इन कंपनियों का M3M से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि M3M ने भी ये दावा किया था कि ये 5 कंपनियों के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है। तो पैसों की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जो हम आपको बता रहे हैं। फिर से आपको बारीकी से बता देते हैं। ईडी ने आईआरओ और M3M मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में 7 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी निवेशकों और फ्लैट खरीदारों के निवेश किए गए पैसों के साथ धोखाधड़ी मामले में हुई है। इस छापेमारी में एजेंसी ने 17 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं, और आप जितनी लग्जरी गाड़ियों का नाम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 17 गाड़ियों में। इसके अलावा 5 करोड़ 75 लाख की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए कैश भी जब्त किए। ईडी ने आईआरओ और M3M ग्रुप के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, अपनी जांच शुरू की। जांच में एजेंसी को यह मालूम चला कि M3M ग्रुप ने गुरुग्राम में 4 करोड़ की जमीन को 5 फर्जी कंपनियों को डेवलपमेंट के अधिकार 10 करोड़ में बेच दिए। आप सोचिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान करेगा। इन 5 कंपनियों ने 4 करोड़ की जमीन के डेवलपमेंट अधिकार आईआरओ ग्रुप को 400 करोड़ में बेच दिए। कहां 10 करोड़ और कहां 400 करोड़, यानी 400 गुना ज्यादा दामों। आईआरओ ग्रुप से 400 करोड़ मिलने के बाद इन 5 कंपनियों ने ये पैसे M3M ग्रुप के पास दूसरी फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांसफर कर दिए, यानी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इन कंपनियों का M3M से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि M3M ने भी ये दावा किया था कि ये 5 कंपनियों के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक स्कैम हुआ है गुरुग्राम में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और कैसे पैसे जो हैं निवेशकों के बर्बाद किए जाते हैं। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जरा ये बताइए, कहां 10 करोड़ कहां 400 करोड़ रुपए, मतलब इतनी आसानी से कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया इन्होंने? देखिए, बिल्कुल ईडी की तरफ से जो रेड की गई थी अलग अलग 7 जगहों पर, उससे दस्तावेज बरामद हुए और उसके आधार पर जिस तरह की जो चीजें वहां से ईडी ने बरामद की है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि किस तरह से 4 करोड़ की जमीन को 400 करोड़ में बेच दिया, और किस तरह से अलग अलग 5 कंपनियां बनाकर उनके मार्फत वो रुपए ट्रांसफर किए गए। और M3M का ये बड़ा घोटाला कहा जा सकता है कि किस तरह से न केवल इसमें M3M के जो मालिक है वो, बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। आईआरओ कंपनी के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का ये पूरा एक मामला सामने आया है, तो ईडी ने अब इस पूरे मामले में, जहां M3M के वहां छापेमारी की थी, आईआरओ के वहां छापेमारी की थी, जिसमें 17 महंगी गाड़ियां जो वहां से बरामद की हैं, उन्हें अपने जब्त किया है। इसके अलावा 5 करोड़ से ज्यादा का जो ज्वेलरी है वो बरामद की है। इसके अलावा जो 15 लाख रुपए नगद वहां से ईडी ने
अपने कब्जे में लिया है, तो निश्चित तौर पर ठीक, देवेंद्र मैं आपके पास आती हूँ। जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, इजी वर्ड्स में एक बार ये समझाइएगा, 10 करोड़ रुपए और कहाँ 400 करोड़ रुपए, महंगी गाड़ियां अलग अलग 60 करोड़ रुपए की सिर्फ गाड़ियां जब्त हुई हैं, तो एक बार बताइएगा किस तरह से पूरा स्कैम किया गया। देखिए, ये काफी पुराना मामला है जिसमें जो बायर्स थे और जो इन्वेस्टर्स थे वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि किस तरह से एमसीएम ग्रुप और आईरियो ग्रुप जो है उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इस ग्रुप ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे, जमीन थी जिसको डेवलप करना था और उसके नाम पर इन्वेस्टर से और बायर से पैसा लिया था, लेकिन उसको डेवलप करने की बजाय इन्होंने उस पैसे को शिप ऑन कर लिया, अपनी दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया। अब ये जो 400 करोड़ रुपए का मामला है, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ईडी ने जो जांच की है उसमें पता लगा कि M3M के पास एक जमीन थी जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 4 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस 4 करोड़ रुपए वैल्यू की जमीन को उसने 5 फर्जी कंपनियां, जिसको बताया गया कि वो अलग अलग ग्रुप की कंपनियां हैं, जिसको उसने ये जमीन 10 करोड़ रुपए में डेवलप करने के लिए दी है। अब आप सोचिए, 4 करोड़ रुपए की जमीन 5 बेनामी कंपनियां हैं, उनके नाम 10 करोड़ रुपए में ट्रांसफर कर दी कि ये डेवलप करेंगे और इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उन 5 कंपनियों ने इस जमीन को 400 करोड़ रुपए में आईरियो ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया और कहा कि अब आईरियो ग्रुप इसको ट्रांसफर करेगा। और जैसे ही 400 करोड़ रुपए उन 5 फर्जी कंपनियों को मिले, उस पैसे को अलग अलग कंपनियों के जरिए वापस एमसीएम के खातों में डाल दिया गया। आईरियो ने अपनी बुक में दिखाया कि डेवलपमेंट करने के नाम के ऊपर 400 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, एमसीएम को दिए हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, कैसे गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं पता लगी और वो अलग अलग तरीके से एमसीएम के पास पैसे वापस चले गए। तो आप सोचिए कि जो 4 करोड़ रुपए की जो जमीन थी उसे डेवलप करने के नाम पर 400 करोड़ रुपए एमसीएम ने और आईरियो ग्रुप ने मिलकर के अपने अलग अलग खातों में ले लिया। इस 400 करोड़ रुपए का क्या इस्तेमाल किया एमसीएम ने? जो उसकी पुरानी जो लेनदानी थी या उसने कई नई जगह पे इन्वेस्ट करना था, कुछ नई चीजें खरीदनी थी, उन सब में इस पैसों का इस्तेमाल किया गया। इसी के बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए जो 17 महंगी गाड़ियां थी जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है, उस महंगी गाड़ियों में रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज है, बेंटले है, इस तरह की जो महंगी गाड़ियां हैं उनको जब्त किया है। इसके अलावा ज्वेलरी बरामद हुई है जिसकी कीमत है 5 करोड़ 75 लाख रुपए, उसको जब्त किया है 15 लाख रुपए नगद और कुछ अहम दस्तावेज। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर के ईडी ने अभी छापेमारी की है। लेकिन इससे अलग और भी इसमें कहानी ये है कि आईरियो ग्रुप के जो मालिक है, क्योंकि ये जो सर्चेस की गई थी, जो ईडी ने सर्चेस की थी, ये आईरियो ग्रुप और एमसीएम के जो कोलैबोरेशन और जिस तरह से चीट कर रहे हैं उसको लेकर के ये सर्चेस की गई थी। आईरियो ग्रुप के जो मालिक है ललित कुमार गोयल, उनको ईडी ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था इन्वेस्टर्स और बायर्स के साथ धोखाधड़ी के आरोप में। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा पहलू निकल करके आता है कि किस तरह से ये गिरफ्तार होने के बाद भी जुडिशरी को मैनेज करने में लगे हुए हैं। 17 अप्रैल को हरियाणा की विजिलेंस ब्रांच ने एक मामला दर्ज किया था। सुधीर कुमार परमार हैं जो कि सीबीआई और ईडी मामलों के जज हैं। इनके पास जो एमसीएम ग्रुप के जो केसेज हैं वो इनके पास सुनवाई के लिए जाते हैं और आईरियो ग्रुप है इनके पास जाते हैं। अब ललित कुमार जो गोयल के रिश्तेदार हैं सुधांशु मित्तल, जो कि बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने मिलकर के बकायदा एफआईआर के अंदर मेंशन है, इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से ललित कुमार गोयल ने राहत देने के लिए उनके केस में 5 करोड़ रुपए जज को दिए। इसके अलावा सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार को एमसीएम कंपनी में बकायदा लीगल एडवाइजर लगाया गया ताकि उनके जरिए लेन देन का जो काम है और जो उनको राहत देनी है, जो उनके मामले ईडी और सीबीआई में चल रहे हैं और उनकी अदालत में जा रहे हैं, तो उसमें किस किस तरीके से राहत दी जा सकती है, तो उसके लिए अजय परमार को वहां पर प्लांट किया गया और उसके जरिए ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। तब आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप जो है किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से पहले लोगों के पैसों को ठग रहा है, उनको कहीं और डाइवर्ट कर रहा है और जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद किस तरह से जुडिशरी को भी मैनेज करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम एक चीज मान के चलें जितेंद्र जी, निवेशकों का पैसा, बायर्स का पैसा और उसका मिसयूज, तो ये तो एक बड़ी लंबी चेन महसूस होती है। ये एक दो लोगों के बस की बात नहीं। और हम देखते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट से लॉन्च कर रहे होते हैं M3M के, तो आपने भी तमाम फ्लाईओवर्स के आसपास बोर्ड्स देखे होंगे, अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टीज, तो इस तरह से तो लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब इन्होंने अपने ग्रुप को लॉन्च किया था और उसके बाद बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि हम दिल्ली एनसीआर के आसपास जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आएंगे,
बड़ी सोसाइटीज बनाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तो उसकी वजह से जो बायर्स थे और जो इन्वेस्टर्स थे वो इस कंपनी में निवेश करने लगे थे। इन्वेस्टर्स ने इसलिए निवेश किया था ताकि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि इन्होंने भरोसा दिया था। इसके अलावा बायर्स इस उम्मीद से इसमें पैसा लगा रहे थे कि उन्हें अच्छा घर मिलेगा रहने को, लेकिन ये दोनों ही ठगे गए। जिसके बाद जब लगातार इनसे कोशिश की गई कि पैसा वापस मिल जाए, जब पैसा वापस नहीं मिला तो लोगों ने गुरुग्राम के अंदर शिकायत की थी, दिल्ली में भी इनको लेकर के शिकायत की है और इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। जब ये मामले इनके खिलाफ दर्ज किए तो उसके बाद ईडी हरकत में आई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उसी के बाद ये पता लगा कि किस सिस्टमैटिक ढंग से ये लोगों से जो पैसा ले रहे थे उसको किस तरह से डाइवर्ट करके अपने निजी फायदे के लिए, निजी फायदे का मतलब ये है कि लोगों से पैसा लिया, जो प्रोजेक्ट उनको डेवलप करके देना था लोगों को वो ना दे करके बकायदा अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो एसेट है उसको बनाने में ये लगे हुए थे ताकि उसको आगे इस्तेमाल कर सके। और इस तरह के और तमाम बड़े बिल्डर्स का नाम भी सामने आया है जो अलग अलग, ये तो हालांकि M3M और आईरियो ग्रुप है जिसको लेकर के ईडी ने अब ये छापेमारी की है, लेकिन इससे पहले यूनिटेक ग्रुप है जिसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर चुकी है, या जो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। ठीक इसी तरह से वो मॉडस ऑपरेंडी में शामिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, काफी डिटेल में आपने जानकारी दी। तो ये अब देखिए ये खबर किस तरह से एक्सपोज कर रही है इन दोनों ग्रुप को। देवेंद्र, अभी भी कार्रवाई चल रही है, एक बार ये भी बताइएगा ईडी की। ये तो हालांकि M3M और आईरियो देखिए अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं है क्योंकि जो दस्तावेज रेड के दौरान यहाँ से बरामद किए गए थे उन्हीं के आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और ईडी का यही कहना है कि जो अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं उसी आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी स्पष्टीकरण दिया है उससे साफ हो रहा है कि कितने बड़े स्तर पर इस पूरे खेल को खेला गया और इस न केवल खेल को खेला गया बल्कि जो निवेशक थे उनको किस तरह से चूना लगाया गया। और इसी आधार पर अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है तो दोनों ही बड़े ग्रुप चाहे M3M हो चाहे आईरियो हो तो अब इस पूरे घेरे में वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के जाल में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि आगे जो जांच बढ़ेगी तो दोनों ही ग्रुप पर जो जांच की तलवार है, कार्रवाई की तलवार है, वो देखना ये होगा कि ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसमें क्या निकल कर आता है, कितने वो अहम सबूत हैं, क्योंकि अभी तक जो स्पष्ट किया है ईडी की तरफ से उसमें कहा जा सकता है कि इस पूरे खेल को उजागर कर दिया गया है, उसको साफ कर दिया गया कि किस तरह से ये पूरा खेल खेला गया। जी, तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट है और अब महत्वपूर्ण ये है कि इसके बाद लोगों के मन में किस तरह से जो है सवाल आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने M3M के तो बोर्ड, देवेंद्र आपने भी देखा होगा अलग अलग, न सिर्फ हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब तो एक जहन में सवाल होगा कि इन्होंने और ना जाने कहाँ कहाँ कितने बड़े स्कैम्स किए होंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे हैं जो निवेशकों की तरफ से दर्ज कराए गए हैं। कहीं जमीन हड़पने का मामला था, तो इसके अलावा कई जगह जहां लोगों ने अपने निवेश किए थे अपने आशियाने के लिए, उनको आशियाना नहीं मिला, उसके ऊपर केस दर्ज कराए हुए थे। तो लगातार इस तरह के मामले M3M के आए हैं और अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो सबसे बड़े स्तर पर M3M ने यहाँ प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। अधिकांश, चाहे सोना रोड की बात की जाए, चाहे एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर ये ऐसी लोकेशंस हैं जो ये ऐसे हाई प्रोफाइल एरिया हैं जहां जी देवेंद्र, तो ये देखिए बाकायदा ये कार्रवाई हुई और फंड का गलत इस्तेमाल और स्कैम करने, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी इन पर लगा। ईडी ने ये भी कहा कि 60 करोड़ रुपए की कार जब्त हुई है, फरारी लैम्बोर्गिनी इसमें शामिल हैं और बाकायदा दिल्ली और गुरुग्राम में 7 जगहों पर इनके खिलाफ जो है छापेमारी हुई थी। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।